नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर अपनी एबीसी आईडी को लगाकर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यूजी के फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर या फिर पीजी के प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी की एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है पहले ही मैंने बना दिया है, तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। तो विजिट करने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में एक नया एप्लीकेशन जोड़ा गया है, एग्जाम फॉर्म 2024 करके। आपको इसी पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस लॉगिन सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो करना होता है। लेकिन यदि आप फर्स्ट बार आए हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ प्रोसेस है वो नहीं है। आपको पहले तो अपनी एबीसी आईडी आपको डालना है। एबीसी आईडी डाल देते हैं। इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी एबीसी आईडी में जो भी जानकारी होगी, जैसे कि नाम वगैरह डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाएगी। और जो जानकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं होती है वो आप मैनुअल तरीके से अपनी 10th क्लास की मार्कशीट में देकर आप डाल देंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से करना होगा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट है वो लॉगिन है वो करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जानकारी डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको एक लिंक है, बटन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर, एक्स स्टूडेंट या फिर नॉन स्टूडेंट। जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कोर्स की वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, एक्स स्टूडेंट है तो एक्स स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे और नॉन स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप नॉन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एनसी स्टूडेंट ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर यूजी ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी इलेक्टिव टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आप आर्ट्स के हैं, बीकॉम के हैं, बीएससी है, जो भी आपका कोर्स रहा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ फिलहाल देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में इसमें ऐड है वो कर दिया जाएगा और आप अपना फर्स्ट ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। क्योंकि अब की बार यहाँ पर सेमेस्टर लागू है तो सेमेस्टर के ही यहाँ पर फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं यहाँ पर फाइनल ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2024 का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर है वो कर दिया गया है। तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं। डिक्लेयर हो गया है तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं हुआ तो आप नो का चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना लास्ट एग्जाम का जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका लास्ट एग्जाम रहा है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम की जो रोल नंबर है एग्जामिनेशन के वो यहाँ पर डालेंगे, सही से आप फिल करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके नाम की एंट्री है इंग्लिश में, आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने फिल किए थे। केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आप अपना सबसे पहले हिंदी में नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद फादर का नाम हिंदी में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम भी यहाँ पर हिंदी में दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जेंडर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगा, जो आपके एबीसी आईडी में था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो चुका है। इसके बाद आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चेंज करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यही कैटेगरी वो रहने देता हूँ। इसके बाद आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है
कि आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम से है या फिर हिंदी मीडियम से, वो यहाँ पर आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फिजिकल हैंडीकेप, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता होती है तो इसमें से आप अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी DOB है, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी ABC ID से ही फेच है वो कर ली जाती है, तो इसमें आप चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कैटेगरी का चेंज है वो यहाँ पर आपको करना है। तो जो भी आपने पहले अपनी कोर्स की कैटेगरी चेंज की होंगी वो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नॉन कॉलेज है जो सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर नॉन कॉलेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर अपना एड्रेस है वो डालना है, परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में हाउस नंबर है, वार्ड नंबर है, लैंडमार्क है, विलेज का नाम है, सिटी टाउन है, वो यहाँ पर आप दे देंगे सही से अपने एड्रेस के हिसाब से। इसके बाद अपना जो स्टेट है यानी कि आपका जो राज्य है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड है अपने 6 डिजिट का अपने एरिया के हिसाब से वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है और यहाँ पर ईमेल ID है और ABC ID है। ये डिटेल्स भी आपको रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने जानकारी डाली होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी बार इसमें बैंक अकाउंट की जानकारी डिटेल्स भी आपको डालना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। बैंक अकाउंट होल्डर यानी कि आप अपना नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर आप अपने बैंक डायरी में देखकर यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो आपको अपनी बैंक अकाउंट डायरी में देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन अपने बैंक का नाम सर्च करेंगे तो आपको IFSC कोड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक का जो ब्रांच नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है, यानी कि कहाँ पर आपकी बैंक ब्रांच है उसका नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट एग्जाम अपेयर इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आपने लास्ट एग्जाम में अपेयर हुए हैं, यानी कि एग्जाम दिए हैं, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। सेकंड ईयर भी आपने इसी यूनिवर्सिटी पास किया है तो सेकंड ईयर का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। क्लास नहीं आती है तो क्लास यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, और पासिंग ईयर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी इनरोल में आपको यस का ही चेन है वो देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है, आप जैसे रोल नंबर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। यदि फेच नहीं होता है तो आप मैनुअल तरीके से आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने इनरोलमेंट की जो ईयर है, इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, चेक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास आउट, यानी कि आपने लास्ट एग्जाम जो भी पास आउट किया है इसकी जानकारी देंगे। तो फर्स्ट ईयर आपने पास आउट कर लिया है तो फर्स्ट ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे कि रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है और यहाँ पर पासिंग ईयर है। इसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट है फर्स्ट ईयर में क्या रहा था, तो आप अपनी अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की कोई पेपर है वो ड्यू चल रहा है तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चल रहा है तो आप नन ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी सेकेंड ईयर की जानकारी डालना है, और ये जो सेकेंड ईयर की डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है, केवल यहाँ पर आपको रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट रहा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए देखने को मिल जाता है। यदि आपने ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं तो यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर ईयर वो सिलेक्ट करेंगे कौन सी ईयर में आपने पासिंग कर लिया है। और यदि आपका कोई पेपर ड्यू चल रहा है तो वो आप अपने कोडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनल ईयर के लिए सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट वही रहेगी जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, वही सब्जेक्ट है वो रहने वाली है, सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप अब यहाँ से चेक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रायोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसमें आप पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं। वैसे ये फेल स्टूडेंट के लिए है जो पहले अपना एग्जाम है वो दे चुके हैं और फिर से अपना एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वे सभी स्टूडेंट यस या नो का चेंज करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है जिस पर लागू नहीं होता है वो तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन का चेंज करना है, तो इसमें आपको मिंत्रा ऑनलाइन ही आप सिलेक्ट रहेंगे। इसके बाद में आपको अपनी फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है और यहाँ पर आपको सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हैं, इसकी साइज आपको 100 KB से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। यदि आप 100 KB से आप ज़्यादा रखेंगे और अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी, आपको एरर वो देखने को मिल जाएगा। और फाइल की साइज़ के साथ साथ आप फॉर्मेट भी आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GF है और BMP फॉर्मेट ही रहना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो पाएगा। तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है कि जो भी आपने फॉर्म में जानकारी डाली है पूरी सही है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको ज़रूर आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस को ही प्रिंट आउट लेकर अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में भी सेव है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है एक बार इसे आपको ज़रूर चेक कर लेना है पेमेंट करने से पहले
क्योंकि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद में ये डिटेल्स है वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो करना है। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है। पहले तो यदि आप इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं और पूरी डिटेल सही होती है। इसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तो पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट से आप कर सकते हैं। तो मैं हमारे इसमें से डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। कार्ड का नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको एक्सपायर जो डेट है जो आपके डेबिट कार्ड पर होती है वो यहाँ पर डालेंगे, मंथ और ईयर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपके जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं 3 से 4 डिजिट का वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी फीस होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आप अपना जमा है वो करवा सकते हैं। और यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट है वो अटक जाता है तो आपको उसी समय आपको पेमेंट है वो फिर से नहीं करना है। इसके लिए आपको 24 घंटे तक आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद में आपका जो पेमेंट है या तो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपको रिफंड है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जिस वजह से आपका डेबिट है वो हुआ है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर देते हैं, पेमेंट भी आप कर देते हैं, इसके बाद में यदि आप फाइनल जो प्रिंट आउट है एग्जामिनेशन फॉर्म का नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया और बटन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का एक बटन देखने को मिल रहा है, इसी तरह से आपको एक प्रिंट करने का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल नहीं किया है। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो एक नया आपको देखो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी के UG PG के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर आपको देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।